उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 50% का ही जवाब देना है। अब पछताए कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, एक देहाती भाषा में कहा जाता है। उसमें वाले बच्चों के पास ये घबराहट होती है क्योंकि पहली बार वो अपने होम जो उनका जो सेंटर होता है उससे वो बाहर जाते हैं। तो ये स्वाभाविक से रिजल्ट से हतोत्साहित न हो, बल्कि हम लोग कुछ सीख हासिल करें, गलतियों को ना दोहराया जाए। जो 10वीं में आपने गलती की उसको 12वीं में ना दोहराएं, 12वीं में जो आपने गलती की उसको आगे ना दोहराएं। आपके माता पिता के चेहरे की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, आपकी आंखों में गम के आंसू नहीं। इसलिए जो है सो पहले पहुंचा जाए, ताकि वहां पर कि जब पहले पहुंचने से लाभ यह होता है कि हम लोग वहां पर के माहौल से अवगत हो जाते हैं। एग्जामिनेशन यदि आपका चालू हो गया है, परीक्षा चालू हो गई और परीक्षा यदि आपने दे दिया, उसके बाद आपके परिणाम में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं होती। अतीत को दोहराने से और अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब वर्तमान में जिक्र करने से। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार और आप देखना कर चुके हैं जीवन तक न्यूज। चलिए इस कड़ी में आपसे बातें करते हैं। अभी जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है और जो बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन अभी हम बातें करेंगे जो अभी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल पे, 12th लेवल पे। उनसे जो क्या क्या जो कठिनाइयां है वो सभी लोग जानते हैं, जो शिक्षा के दौर से गुजरे हैं। जिस पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे बीच एक हमारे क्षेत्र के उभरता हुआ चेहरा एक लेखक है। क्योंकि अभी देखिए, लेखक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उनका उम्र का कहीं ना कहीं आपको अंतराल देखा होगा। लेकिन अभी हमारे साथ युवा लेखक कह सकते हैं कुमार संदीप है, जिनसे हम बातें करेंगे क्या कुछ विशेष तैयारी करना चाहिए बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th लेवल पे। क्योंकि अब जो है एग्जाम, हालांकि बात करें तो लोग तैयारी पहले से ही करते रहते हैं, लेकिन अब नया साल एक आएगा तो लोगों का एक नया जुनून रहेगा जो हम नए तरीके से तैयारी करें। क्योंकि देखिए, जिस तरह से नजदीकी बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एग्जाम का आपकी डेट भी फिक्स हो चुका है, जैसे जैसे समय घटता है, लोग चाहते हैं जो पूरी तरह से जो तन मन से अब तैयारी करें। क्योंकि लोग पहले से लापरवाह रहते हैं। जैसे जैसे नजदीक आता है, लोग चाहते हैं जो हम क्या पढ़े जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन से मैच करे, क्या किस तरह से पढ़ना चाहिए, जब कम समय बचे तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए। इन तमाम सवालों के लेकर के लेखक के साथ साथ जो कोचिंग के जो कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको भी पढ़ाने का काम करते हैं कुमार संदीप, इनका अनुभव भी लगातार रहा है और इनका जो बच्चा है वो भी लगातार जो है पढ़ करके कहीं ना कहीं अनुभव शेयर करता होगा। ये तमाम सवाल है जिस पर बातें करेंगे। कुमार संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है कम अब समय बच गया है, बिहार बोर्ड के हो या जो इंग्लिश के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं उन लोगों के लिए हो, कम दिन में किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि लोग घबराने लगते हैं, बच्चा सब घबराने लगते हैं जब कम समय बचता है। क्या अपना क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, जहां तक बात रही घबराने की बात रही, तो वैसे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं 2000 जैसे किसी भी बोर्ड की परीक्षा, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों की यदि आप बात करें तो 11th जो 10th के बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो किसी भी आप 9th की तैयारी कर रहे हैं अथवा 8th की तैयारी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहरहाल बिहार बोर्ड की जहां तक बात की जाए तो प्रथम कक्षा से 9वीं कक्षा तक के बच्चे उतनी वरीयता देते ही नहीं है, पढ़ाई को सीरियसली कहीं ना कहीं नहीं लेते हैं। 10th में आकर सीरियसली लेते हैं। फिर भी 10th की बोर्ड की तैयारी के लिए आपको 1 वर्ष का समय मिलता है। 1 वर्ष में होता है 365 दिन। बट बच्चा क्या करता है ना, सोचता है कि 365 दिन मेरे पास है, मेरे पास अथाह समय है, और अंत में आकर के सोचता है कि जब अंतिम महीने बचेंगे तो उस महीने में मैं तैयारी कर लूंगा। तो डर वैसे बच्चों के मन में आएगा। मगर 365 दिन में एक एक दिन की कीमत को समझते हुए यदि बच्चे तैयारी करे तो अंत समय बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं रहेगा, तनाव की स्थिति नहीं रहेगी। और शिक्षक की बातों को यदि बच्चा मानते हुए चले, विद्यार्थी मानते हुए चले, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी अच्छी होगी। अब तो ये बात रहेगी जो आप तो खैर जो अब अतीत को दोहराने से और अतीत में जो गलतियां हुई उनको अब वर्तमान में जिक्र करने से तो कुछ होने से रहा, परंतु अब तो खैर इस इंटरव्यू के सेशन को कुछ दिन पहले होना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। परंतु अभी भी आपने यदि इस इंटरव्यू करना चाहे तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस समय भी आपने कहीं ना कहीं लेना इस इंटरव्यू को, साक्षात्कार को जरूरी समझा। तो अब जो समय शेष बचा हुआ है उस शेष समय में आप जहां तक मेरी अनुभवों को यदि अगर कहें तो अब तो खैर कुछ नया पढ़ने की तो बात जहां तक रही, जो बच्चे बिल्कुल ही साल भर नहीं पढ़े, अब पूरे साल की पढ़ाई को हम और आप चाहेंगे कि 1 महीने में कवर कर ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अब पछताए कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, एक देहाती भाषा में कहा जाता है। तो अब तो खैर उस पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय जो है उसका चिड़िया जो है वो अपने दानों को चुग चुका है, ले जा चुका है। परंतु हाँ, जो समय शेष बचा हुआ है उस शेष समय में भी कुछ तो बच्चों ने पढ़ा होगा विद्यालय में, अथवा अपने कोचिंग सेंटर में जहां पढ़ रहे होंगे। बच्चे कोचिंग सेंटर तो जाते ही हैं। अब कोचिंग सेंटर में कितने मनोयोग से पढ़ते हैं तो या तो वही जाने या फिर उनके अभिभावक जाने। तो जो समय शेष बचा हुआ है उस शेष समय को विशेष समझते हुए कहीं ना कहीं उतने बेटर ढंग से तैयारी करें। वो देखें कि जितने भी जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो किसी भी अभी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य बिहार बोर्ड का है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 50% का ही जवाब देना है।
50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है हर विषयों को लेकर के। जैसे जो परीक्षा 80 नंबर का होता है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 40 का जवाब देना होता है। 10वीं वाले बच्चों का और 12वीं वाले बच्चों का भी यही पैटर्न है, सभी प्रश्नों के लिए डबल डबल उत्तर दिए जा रहे हैं। तो खैर बिहार बोर्ड का इतना आसान सिलेबस है, इस आसान सिलेबस में भी बच्चे यदि चाहें, जो अब जिनकी तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, तो वो क्या करे, तो ऑब्जेक्टिव उनके लिए बूस्टर का काम करेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी वो बेहतर ढंग से करे और ये प्रयास करे कि ऑब्जेक्टिव जो भी उनका प्रश्न है, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वो कहीं ना कहीं उनका उस नंबर को बूस्ट कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव तो खैर 4 ऑप्शन रहता है, जिसमें से एक को आपको स्मरण करना है, तो वो याद करना अब उनके लिए जो बिल्कुल ही जिनकी तैयारी नहीं, उनकी लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कम से कम ऑब्जेक्टिव से भी अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो अधिकांशतः जो याद करने के चक्कर में क्या होता है, रटने के चक्कर में क्या होता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लोग विस्मृत कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को रटे नहीं, क्वेश्चन को आसानी भाषा में अपने शिक्षक, विद्यालय के शिक्षकों के पास यदि उनका सेटअप हो चुका है, फिर विद्यालय में जाएं, शिक्षक मना नहीं करेंगे कभी भी ज्ञान आदान प्रदान करने से। कोशिश शिक्षक है उनसे भी जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टफ लगता है उसको जाकर के वो आदान प्रदान करें और प्रयास करें कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल सरलता से कैसे उनको सीखा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वो फोकस करें और उसकी तैयारी करें। और जो बच्चे जिनकी तैयारी है और अच्छे ढंग से उन्होंने वर्ष भर का यूज किया है, तो उनके लिए भी गोल्डन आवर है। अभी जो विद्यार्थी का 1-1 मिनट जो गुजर रहा है, अब परीक्षा के कुछ ही घंटे से कहूंगा मैं, इसलिए क्योंकि समय अब नहीं है। बिल्कुल 4 फरवरी से इंटरमीडिएट वाले बच्चों की परीक्षा है, 17 फरवरी से मैट्रिक वाले बच्चे की परीक्षा है। तो एग्जामिनेशन का दौर जो है वो लगातार अनवरत जो है वो जारी है। और जब एक बार एग्जाम चालू हो जाएगा, अगर एग्जामिनेशन यदि आपका चालू हो गया है, परीक्षा चालू हो गई और परीक्षा यदि आपने दे दिया, उसके बाद आपके परिणाम में किसी भी प्रकार की परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं होती है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन परिवर्तन की उम्मीद अभी है, प्रयास करने का समय अभी है। तो अभी भी जो 1 महीना बचा हुआ है बच्चों का, उस 1 महीने को बच्चे विशेष समझें और ये प्रयास करें कि इस 1 महीने का सही ढंग से यूज किया जाए। मॉडल सेट बनाएं, खुद की कमियों को देखें। जो जिन बच्चों की तैयारी है कंप्लीट हो चुकी है, तो बच्चे अपनी टाइमिंग के अनुसार टाइम को देख ले, जो कितना भी वर्तमान में समय हो रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या करें, तो मॉडल सेट बनाएं, देखें कि कितने देर में मेरा बन जाता है। अधिकांशतः बच्चों क्या होते हैं, जो बच्चे परीक्षा से निकलेंगे उसके बाद क्या होता है, उनकी शिकायतें होती है कि कुछ प्रश्न मुझसे अछूता रह गया अथवा कुछ प्रश्न मुझसे नहीं बन पाए। तो बच्चे देखें कि जो प्रश्न मुझसे नहीं बन पाया, तो उसके पीछे उनका ये रीजन रहता है कि बच्चे पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पहले बच्चे मॉडल सेट नहीं बनाते हैं, देखते नहीं कितने देर में बना लेता हूँ। तो उस प्रैक्टिस को करें और जो भी समय शेष बचा हुआ है उस समय विशेष कर सकते हैं। 1 महीना भी पर्याप्त होता है। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमियां होता है, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, वहाँ पे होता क्या है, लोग जो, क्योंकि पहली बार जब बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं तो लोगों के अंदर घबराहट होता है। जो हमने यहाँ पे 10 बुक पढ़े हैं, 15 बुक पढ़े हैं, तैयारी करने वाले गेस मार्क से भी करते हैं, गेस पेपर से करते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक है जो अलग अलग से लोग तैयारी करते हैं। लोग मन में जो होता है हिचकिचाहट, जो हमको इतना तैयारी किए हैं, इतना बुक में से मुझे कहाँ से आएगा, ये तमाम जो घबराहट होता है। क्योंकि हम लोग भी जब बैठे थे तो क्वेश्चन देखते ही सोचने लगे थे, क्योंकि उस वक्त पैटर्न भी चेंज हुआ था 18 के आसपास। तो हम लोग जो घबरा गए थे, जो ऐसा क्या आएगा जो जिसका जवाब हम किस प्रकार दे, सब तमाम जो होता है, लोग घबराते रहते हैं। ये जो होता है कि हम लोग को बताया गया था, जो भी जानकारी रहे पहले उसको, जानकारी को पहले अपना जो है लिखिए और जो नहीं जानकारी उसको बाद में टाइम दीजिए, ताकि जो समझ करके उसको भरिए। क्योंकि लोग जो है घबराने लगते हैं और वहां पे गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में। जो गलती होता क्या है, जो नंबर कहीं भी लिखना कुछ और है, लिख दिए कुछ और, तो वहां पे बाद में पछताते हैं। जब हॉल से निकलते हैं तब ऐसे अपने आपस में तो हालांकि बताते नहीं जो हम क्या लिखे नहीं लिखे, रिजल्ट आने के बाद उनको हालांकि पछतावा होता है जो हम यहाँ गलती किए थे, लेकिन पहले वो शेयर करने से भी डरते हैं। और अभी जो 1 महीना का कहेंगे, ज्यादा तो टाइम है नहीं, 1 महीना का जो बचा हुआ टाइम, इसमें विशेष करके देखिए कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन वहां जो एग्जाम में जो होता है, बैठने के बाद जो हलचल होता है अंदर में जो होता है, उस हलचल को किस तरह से अस्थिर रखे और किस तरह से क्वेश्चन का जो एक तरह से, जैसे हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, इसको समझने की पहले आवश्यकता है, फिर उसकी जो है जो उत्तर है उसको देने की आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं, रटे रहते हैं, जो भी है एक नंबरिया जो कहते हैं जिसको, रटे रहते हैं और उसी के आधार पे लोग जवाब देते रहते हैं। रटा हुआ इसको क्या कहिएगा? रटा हुआ चीज जो होता है ना, उसकी आयु कम होती है और जो समझा हुआ चीज होता है उसकी आयु ज्यादा होती है। तो अधिकांशतः जहां तक आपने बताया, जो परीक्षा हॉल में जाने के बाद और उससे पहले की स्थितियां तो कुछ अलग होती है, वहां पर जाने के बाद कुछ घबराहट होती है। तो सबसे पहले तो 10वीं वाले बच्चों के पास ये घबराहट होती है, क्योंकि पहली बार वो अपने होम जो उनका जो सेंटर होता है उससे वो बाहर जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है। परंतु एक दिन जो बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल घबराए बिल्कुल नहीं। वहां पर का जो गार्ड है वो आपको पीटने के लिए, आपके ऊपर किसी प्रकार के दुर्व्यवहार करने के लिए वहां पर नहीं है, वो हमारे और आपकी रक्षा के लिए ही रहता है।
तो वो ताकि हलचल किसी प्रकार की ना हो, तो उसको देख के घबराना नहीं है। और परीक्षा सेंटर पे हमेशा ही आधे घंटे 45 मिनट पहले बच्चे पहुंचे, ताकि देर से पहुंचने से क्या होता है ना, आजकल जाम को लेकर के भी काफी समस्या रहता है। हाँ, तो वो तो रहता है, तो इसलिए जो है सो पहले पहुंचा जाए, ताकि वहां पर कि जब पहले पहुंचने से लाभ यह होता है कि हम लोग वहां पर के माहौल से अवगत हो जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार वहां पर का माहौल है। तो बच्चे क्या होता है, जैसे अगर अचानक से देर से पहुंचते हैं, देर से पहुंचने पर भी क्या होती है, बच्चे अब जैसे आप देर से हम लोग पहुंचेंगे, अब तो खैर देर से पहुंचने वाली बात है नहीं, आपको ऑन टाइम पहुंचना है, पर देर से पहुंचने से होती है कि हम लोग घबरा जाते हैं, जो भी प्रश्न याद भी रहते हैं वो भूलने लगते हैं। और बच्चे बैठे, उनको पूरा तरीके से गाइड किया जाता है कि कौन कौन सा चीज भरना है, कौन कौन सा चीज फिलअप करना है, शिक्षक पूरी गाइड करते हैं। बेशक आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बट वो गाइड पूरी करेंगे। क्वेश्चन तो आपको पढ़ के जाना था, प्रयास तो आपको साल भर करना था, आपने नहीं किया तो ये तो आपकी गलती, हमारी गलती है। तो पूरा गाइड किया जाता है, बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल भी 0.1% भी नहीं घबराए, वहां पर जाएं शांत चित्त से होकर के। और जो प्रश्न भी, अगर 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न का जवाब देने के लिए यदि आपको कह रहा है, 15 प्रश्न आपको छोड़ देना है। 8 प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है, उसमें से 4 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। 100 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उसमें से 50 का ही जवाब देना है आपको, 50 को छोड़ देना है। तो 50 आप उन प्रश्नों का चयन करें, 15 आप उन प्रश्नों का चयन करें, 4 उन प्रश्नों का चयन करें जो आपको बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आता हो। और किसी भी प्रश्न को अगर 30 में से 15 का जवाब देना है तो 12 का ही जवाब मत दे, 30 में से 15 जवाब देना है तो 15 दे ही, छोड़ने से नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर एक सवाल को टच करें, और जो भी प्रश्न बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आता होगा आपको, पहले उस प्रश्न को लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आप बच्चों के अंदर हौसला बनेगा। दूसरी बात, एग्जामिनेशन जो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं वो काफी अनुभवी होते हैं। यदि हमारा लिखा हुआ उनके मन को यदि छू जाता है तो वो पूरा कंटेंट को पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे और अच्छा ढंग से नंबर भी देंगे। तो ये ध्यान में रखें कि हम लोग जो प्रश्न के उत्तर की शुरुआत जो होगी वो बेटर ढंग से करें, ताकि हमारा बताया गया हुआ प्रश्न जो होगा वो उनके मन को छुए और कहीं ना कहीं टचेस हो, इतना टचेस हो कि वो नंबर उनको कटौती करने का कोई चांसेस ना बने। तो ऐसे इस प्रकार की गतिविधियां तो बच्चों की होगी जो साल भर कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई को कवर किया होगा। और घबराहट की जहां तक बात रही, तो साल भर का यूज और एक बार इस बात का मूल्यांकन करें। 10वीं में जो भी रिजल्ट रहे, चाहे आप तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हो, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हो, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो, जिला में आप अपना स्थान बनाए अथवा राज्य में अपना स्थान बनाए, जो भी आपके अंदर जो भी स्थान रहे उस स्थान को एक्सेप्ट करें। किसी प्रकार से जब परिणाम आए तो गलत कहीं ना कहीं परिणाम का भी मैं जिक्र कर दूंगा, क्योंकि आजकल बच्चे हतोत्साहित होकर किसी न किसी तरह गलत स्टेप को उठा लेते हैं। हम आपसे अभी पूछने ही वाले थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट को अपना जिंदगी मान बैठते हैं और रिजल्ट के लेकर के जो गलत मार्ग पे भी चले जाते हैं। क्या एक एग्जाम का नंबर क्या जिंदगी का भविष्य का जो है, यही बात को मैं पूर्ण भी कर रहा था, ताकि प्रश्न में कुछ मैंने दूसरे प्रश्न को भी खुद से समझ करके उसका उत्तर भी मैंने देना वाजिब समझा कि आजकल बच्चे क्या करते हैं। तो ये चीज मूल्यांकन में रहे कि हाँ, मगर एक बात है, गलतियों को ना दोहराया जाए। जो 10वीं में आपने गलती की उसको 12वीं में ना दोहराएं, 12वीं में जो आपने गलती की उसको आगे ना दोहराएं। हमेशा यह प्रयास करें, एक कागज का टुकड़ा जो है वो हमारे और आपके भाग्य का निर्धारण नहीं करता है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग उससे रिजल्ट से हतोत्साहित न हो, बल्कि हम लोग कुछ सीख हासिल करें। तो जब ठोकरें लगती हैं अगर सड़कों पे चलते वक्त में पत्थरों से, तो हमारा यह विचार होना चाहिए कि उस पत्थर को हम उठा करके कोई किनारे कर दें। पत्थर क्या है, तो पत्थर हमारे जीवन का कहीं न कहीं वो रुकावटें हैं, वो दुख है और वो गलत कहीं न कहीं विचारधाराएं हैं जो कि हमारे बाधक रूप में है। तो उस गलत विचारधाराओं को हम लोग अलग साइड कर दे और किसी भी प्रकार से जब जिस रिजल्ट आए उसने उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करे और आगे क्या रणनीति बनाना है, जो हमने खामियां की है उस खामियों को न दोहराने का प्रयास किया जाए। तो निश्चित रूप से हर एक एग्जाम जो होगा, और हमेशा किसी भी एग्जाम को लास्ट एग्जाम मानकर नहीं चलना चाहिए। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जो भी नंबर होता है उसके बाद हाँ, मगर गलती को ना दोहराया जाए और पूरी ईमानदारी से बच्चे अगर 365 दिन अथवा जितना भी दिन उनका तैयारी का होता है उस दिन को यदि विशेष समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो कोई भी एग्जाम किसी बच्चों के लिए टफ एग्जाम होता है। हर एक एग्जाम आसान है, क्योंकि एग्जाम में सवाल जो है वो सिलेबस से ही पूछा जाता है। 10वीं के बच्चों से 12वीं के लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा, 12वीं के बच्चों से ग्रेजुएशन लेवल का सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल सिलेबस से रहता है। मगर हाँ, आज वर्तमान दौर में यह देखा जा रहा है कि बच्चे बुक से कम पढ़ेंगे, उनका गेस्ट पेपर पर ज्यादा फेथ है। पीडीएफ जो है, जो कि यूट्यूब चैनल वाले जो लगाते हैं, उन पर ज्यादा उनका फेथ है। बुक से वो डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। भारतीय भवन का किताब हो अथवा एनसीईआरटी का बुक हो, बच्चे बुक से कम पढ़ना चाहते हैं। उनकी बुक से भी ज्यादा उनका ध्यान पीडीएफ फॉर्मेट पर है, बुक से भी ज्यादा ध्यान उनका गेस्ट पेपर पर है। तो ये नहीं, बुक से यदि ढंग से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से तैयारी बेहतर होगी। और साल भर यदि यूज किया जाए तो मुझे नहीं लगता जो हाँ, बस घबराहट मात्र इतनी सी होगी बच्चों को, जो पहले बार जा रहे हैं तो क्या होगा, वो भी पहले दिन समाप्त हो जाता है। पहले दिन बच्चे का डर समाप्त हो जाता है, अगले दिन की परीक्षा के वो बेझिझक देते हैं। तो सिलेबस से बच्चे बुक को पढ़े और 365 दिन का यूज करें। ये बार बार मैं कहूंगा, जितने भी दिन उनकी परीक्षा की तैयारी की मिलते उस दिन को विशेष वो समझे।
अन्यथा आपको घबराहट होगी ही, परीक्षा के दिन आपको पश्चाताप होगा ही, और परीक्षा के दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। जिस दिन परिणाम होता है उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं। तो जब प्रयास करने का समय है ना, उस प्रयास के करने के समय में यदि हम लोग समय का यूटिलाइज करें, उपयोग करें, तो आपको परिणाम के दिन आपके मन में संतुष्टि होगी, आपके माता पिता के चेहरे की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, आपकी आंखों में गम के आंसू नहीं होंगे। उस दिन भी आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, मगर वो आंसू खुशी के आंसू होंगे। तो इसके लिए तैयारी करना चाहिए। और इस माता पिता की आंखों में यदि आपकी हमारी सफलता के कारण यदि खुशी के आंसू होते हैं, गर्व के आंसू होते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत लंबे वक्त से हालांकि एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं स्टूडेंट, और कई ऐसे होते हैं जो क्रॉस लग जाता है, जिसके बाद जो मनो में जो है उनका जो मनोबल टूट जाता है। इसको टूटने से पहले जो संभलने लायक बना लीजिए, ताकि जो है टूटने का मौका ना मिले। फिर नए वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर से मिलते हैं किसी नई कड़ी के साथ। धन्यवाद सभी दर्शकों का।